अच्छा, ये 7.4 का एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले अगर हम इस साइड को सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा 2 2 जार 4, ये माइनस का माइनस रहेगा 5 मल्टीप्लाई एक्स 5 एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 20 5 मल्टीप्लाई 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक्स वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और नंबर्स को एक साइड पे कांस्टेंट को, तो 2x और माइनस 5x एक साइड पे हो गए, प्लस 25 था और माइनस का 4 एक साइड पे हो गया। तो ये 2x में से हमने 5x निकाला तो हमारे पास 3x बचा है, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो हमने माइनस का साइन लगाया है। प्लस 25 में से हमने 4 निकाला तो 21 बच जाएगी, या माइनस को हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस 21, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इस सेट पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x माइनस 8 4 32 और माइनस 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 4 हो जाएगा। ये x वालों को एक साइड पे और नंबर कांस्टेंट को एक साइड पे, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 4 ये है और माइनस का 32 इस साइड पे आ जाएगा। तो ये 2x बच जाएगा, 4x में से 2x निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x, और माइनस 32 से आपके पास 4 निकल जाए तो माइनस 28 बच जाएगा। अब ये एक साइड पे आ रहा है कि 3x और माइनस 21 और दूसरी साइड पे आ रहा है 2x माइनस 28। अब चूँकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो x को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस 21 है, इस साइड पे माइनस का, इस साइड पे आगे हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस 28 प्लस 21। तो 3x में से हमने 2x माइनस किया तो हमारे पास x बचा है, और 28 में से 21 निकाले तो हमारे पास 7 बचा, लेकिन चूँकि साइन माइनस वाले का बड़ा था इसलिए माइनस का 7, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, अक्सर औक़ात पेपर में एक पक्का आता है, लेकिन इसमें एक बात, इस क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखना याद कि दानिया इज़ 6 years ओल्डर दैन हर यंगर सिस्टर, कितने साल बड़ी है अपनी सिस्टर से, 6 साल बड़ी है। आफ्टर 10 years 10 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48, उनकी उम्रों का जो मजमुआ है वो 48 है 10 साल के बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी मौजूदा उम्र फाइंड करें। आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो छोटी होगी उसको आपने x कंसीडर करना है। अब दानिया कितने साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है, और छोटी सिस्टर जो है उससे, तो हम पहले लेट्स सपोज द एज ऑफ सिस्टर, उसकी जो यंगर सिस्टर है उसकी उम्र कितनी है x ईयर, उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन द एज ऑफ दानिया, फिर दानिया की एज उससे कितनी हो जाएगी, वो तो उससे कितने साल बड़ी है, दानिया 6 year ओल्डर देन, यानी कि 6 साल बड़ी है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6, यानी कि उसकी उम्र से ये कितने 6 साल बड़ी है। आफ्टर 10 years, अब एक टर्म होती है आफ्टर, आफ्टर के लिए आपने ऐड करना है, और अगर बिफोर होगा तो बिफोर के लिए आपने माइनस करना होगा, ये बात याद करना है। आफ्टर 10 years सिस्टर एज, अब x प्लस 10 है, अगर बिफोर 10 year होता ना तो x माइनस, मतलब मौजूदा उम्र से हम पहले वाले 10 साल माइनस करेंगे, लेकिन अब मौजूदा उम्र के साथ 10 साल आगे वाले ऐड करेंगे, तो x प्लस 10 years बन जाएगी इसकी एज। और आफ्टर 10 years दानिया की एज कितनी बन जाएगी, तो वो पहले है मौजूदा उम्र है उसकी x जमा 6, और 10 साल बाद मतलब 10 साल और ऐड कर देंगे, और इन दोनों का जो मजमुआ है वो 48 है, यानी कि x जमा 10 और प्लस x जमा 6 प्लस जमा 10, तो ये हमारे पास 48 है। अब ये x और x कितने हो जाएंगे, 2x 10 10 20 और 6 26, 2x प्लस 26 इज इक्वल टू 48, या 2x इज इक्वल टू 48 माइनस 26, तो कितना बच जाएगा 22। x जो हमारे पास आ जाएगा वो 11 ईयर्स, यानी कि ये हमारे पास सिस्टर की एज, x कौन था, x उसकी सिस्टर थी, तो सिस्टर की जो मौजूदा उम्र है वो 11 साल है, और दानिया की एज कितनी होगी, तो वो x जमा 6 थी, तो 11 जमा 6 तो 17 ईयर्स हो जाएगी। 10 साल बाद अगर आप कहते हैं तो इसकी 21 साल हो जाएगी, और इसकी 27 साल, 21 27 को आप जमा करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लाजमी आता है और इसको आप लाजमी याद करें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक आप सीखें। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स ऑफ नंबर इज़ 15, के 45 और 5 टाइम्स ऑफ नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 15 है। फाइंड द नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है, x है, कौन सा नंबर है x। 5 टाइम्स ऑफ नंबर, उसका 5 टाइम कितना हो जाएगा 5x, तो इनका डिफरेंस क्या है 5x, और 45 का डिफरेंस जो है वो कितना आता है 15 आता है, तो हम लिख रहे हैं 5x माइनस 15
कि हम 5x से क्या करें 15 निकालें तो हमारे पास कितना जवाब आता है 45 आता है, यानी कि इनका डिफरेंस जो था वो 15 का था। तो हम x में से तो ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5x = 60/5, तो x = 12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब ये -15 है, 9 साइड पर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। 60 के ऊपर हम 12 डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाए 12 आता है। ये हो जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5x - 45 = 15, तो 5x = 15 + 45, तो 5x = 60, x = 12 भी आता है। तो ये आपके आंसर है। उसके बाद है मधिया थिंक्स अ नंबर, मधिया ने एक नंबर सोचा, लेट्स सपोज वो नंबर कौन सा है x है। शी मल्टीप्लाइड इट बाई 6.2, उसने उसको 6.2 के साथ मल्टीप्लाई किया, x × 6.2 तो ये हो जाएगा 6.2x। एडेड 8, उसने उसके अंदर ऐड मज़ीद क्या कर दिया 8 ऐड कर